मनोरंजन सिंह का चिट्ठी था कि हमको रखने में भी कोई आपत्ति नहीं है। डीवीसी की तरफ से मेल भी जवाब दिया गया था कि हमको भी रखने में दिक्कत नहीं है। तो डीसी मैडम को जाके सारा बात अवगत कराया तो डीसी मैडम भी बोली कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको रख सकते हैं। उन्होंने चीफ इंजीनियर को मेल किया या लेटर लिखा, पता नहीं। फिर उसके बाद लोगों से बात हुई, फिर हमने जाकर के चीफ इंजीनियर से बात किया। दशरथ पासवान साथ में थे हमारे। हम बोले कि जब नियोजन पदाधिकारी लिख के दिए हैं, मेला लगा हुआ था, डीडीसी का चिट्ठी है, और पहला ऐसा दफा मैं देख रहा हूँ कि मनोरंजन सिंह कंपनी कह रही है कि मेरे पास प्लेसमेंट जगह भी है, हमको भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम रख लेंगे। तो आप रख कहीं नहीं रहे हैं? वो हमको बताए, बहुत तरह का बात बताए। फिर बोले कि कोई नेता का किसी का प्रेशर है, बहुत तरह का बात बताए, लेन देन का बात बताए, टेलीफोन पे बताए। हम बोले देखिए, लेन देन की यदि बात है तो वर्कर भी यही है जो लोग जिसका वैकेंसी निकला है, आप उन लोग से पूछिए। या क्या लिखित कंप्लेन की है क्या, या डीसी को या डीडीसी को या प्लांट में कहीं को लिखित कंप्लेन है तो उस पर कार्रवाई हो, जांच हो। यदि आपका अधिकारी पैसा लिया है, कि जिला प्रशासन पैसा लिया है, कि ठेकेदार पैसा लिया है, तो कार्रवाई हम लोग समर्थन करते हैं कि मजदूरों का शोषण दोहन नहीं होना चाहिए। तो बोलो नहीं, कोई लिखा पड़ी हम लोग पास आवेदन नहीं आया है। तो हम लोग बोले कि बेतुका बात करने की चीफ इंजीनियर साहब की जरूरत नहीं है, और किसी के दबाव में यदि आप यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसा करिए, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, रेस्पॉन्ड बैक ठेकेदारी कीजिए, और जो ठेकेदार के दबाव में ठेकेदार को अपना चेयर पर बैठा दीजिए, तब चलेगा डीवीसी। नहीं तो आपका डीवीसी चलना नहीं है। नहीं, जिसको आप चुपचाप यहाँ रखिए। इसका मतलब सरकार का जो आदेश है कि 75% लोगों को, रैयती लोग को रखना है, विस्थापित लोग, प्रभावित लोग को रखना है, सरकार का भी अब गाइडलाइन नहीं मान रहे हैं। फिर गए दोबारा डीसी साहब के पास मिलने के लिए, हम और पुखराज राणा जी। फिर डीसी मैडम बोले अभी तक नहीं रखा है। हम बोले मैडम, आपका नाम से और आपकी चिट्ठी से डीवीसी जो है सो कूड़ा का भाव समझ रहा है, ये कूड़ा समझ रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। तो शायद पता चला है कि डीसी मैडम चेयरमैन को भी मेल की है। आज हम डीवीसी के अधिकारी से बात कर रहे थे कि दशरथ जी का भी मेल गया हुआ है चेयरमैन के पास। तो वो बोल रहे हैं कि उधर से कोई जवाब आएगा, हम जवाब दे रहे हैं, तो जवाब आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर के डीवीसी शुरू से बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, और डीवीसी यहाँ भाप लिया है, यहाँ के नेताओं को भाप लिया है, यहाँ ठेकेदारों को भी भाप लिया है, और यहाँ के मजदूरों को भी भाप लिया है कि सब यहाँ कण कण में बटे हुए हैं, जन जन में बटे हुए हैं, गुट गुट में बटे हुए हैं। कोई फलना नेता का मजदूर है, कोई फलना ठेकेदार का आदमी है। लेकिन हमारा कहना है आप मजदूरों से कि आप जैसे भी लगे, चाहे 2012 का 13 का हम लोग जो आंदोलन किए उसके माध्यम से लगे, या जिस एंगल से आप लगे, आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो गए डीवीसी का। लेकिन जब मजदूर की बात आती है, आपकी हक अधिकार की बात आती है, तो भूल जाइए कि कैसे लगे, अपने अधिकार के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहिए। और दूसरी बात, आप ये भी देखिए कि प्लांट में जो लोग ठेकेदारी करते हैं वो आपकी लड़ाई कभी नहीं कर सकते हैं। वो चीफ इंजीनियर से आंख मिला के बात कभी नहीं कर सकते हैं। वो टेबल पटक के आपके अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। चाहे जो भी जनप्रतिनिधि यदि प्लांट में ठेकेदारी करते हैं तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो आपके आंदोलन में 10 मांग को लेके जाएंगे तो 7 वो मांग पहले आपका बेच को रख देंगे वहीं पर। इसलिए आप लोग से भी कहते हैं कि एकजुट होइए, और डीवीसी जो करना है करने दीजिए। इसको बहरा साहब पे जानबे करते हैं कि गरे जब उतर रहता है तो हुरकुच्चा चाहिए, इसको हुरकुच्चा नहीं दीजिए। इससे बहरी गरे जब रहता है, घूर में देखते हैं उसको, मछली मारते हैं डोब में, उसको हुरकुच्चा लगाते हैं, तब बहरी गरे निकलता है। तो वह तेरी डीवीसी है, इसको हुरकुच्चा देना होगा। इसलिए तमाम आप जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं जो प्लांट में ड्यूटी करते हैं, आप ही का भाई, आप ही का बेटा जो लैंड लूजर है, आज जिला प्रशासन का आदेश का डीवीसी धज्जियां उड़ा रहा है। कल के डेट में यहाँ सेकेंड फेज आ रहा है, यहाँ 5000 लोग भी और लगेंगे। यदि आप एकजुट नहीं रहिएगा तो बिहार, बंगाल, यूपी के लोग यहाँ भर जाएंगे, और जिसकी जमीन गई है वो प्लांट के धूल खाली खाएगा, और यहाँ का नेता लोग केवल ठेकेदारी करेंगे और आपको घड़ियाली आंसू दिखाएंगे और कहेंगे आपका लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ाई आपका नहीं लड़ेंगे। इसलिए आप लोग को खंड में नहीं रहना है, आपको एकजुट रहना है, एक साथ रहना है अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। हम मजदूर भाइयों से भी कहना चाहते हैं, दशरथ पासवान जी के सामने हमने चीफ इंजीनियर को कहा कि आप नहीं रखिएगा चिप से, आप तो सोच लीजिए, हम लोग का 2-4 हज़ार खर्चा होगा, एगो टेंट करना होगा, एक बाजा करना होगा, टेंट करेंगे, दरी करेंगे, बाजा करेंगे, लगा देंगे मजमा सारे मजदूर भाइयों को सहयोग से, और प्लांट बंद करा देंगे, हमारा 2-4 हज़ार लगेगा, और आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा 24 घंटा कहीं प्लांट बंद हुआ तो आप देख लीजिए। और नहीं तो आप इन लोगों को नौकरी पे रख लीजिए। आपका सेकेंड फेज भी आ रहा है, फर्स्ट फेज लगने में भी आप बहुत नौटंकी बतिया है। यहाँ के लोग आंदोलन किए, हम लोग सारे लोग आंदोलन किए, तो लोगों को, कुछ लोगों को रोजगार मिला, सब लोग को इंसाफ नहीं मिला है। तो सेकेंड फेज में यदि आपको बढ़िया शांति से चलाना है और लगाना है, तो जिस तरह से जिला प्रशासन का आदेश आता है, और रैयतों को जिसका लैंड लूजर है उन लोगों को आप रखिए। नहीं रखिएगा तो सेकेंड फेज भी आपका लगने में भी बहुत परेशानी होगा।
क्योंकि प्रदूषण विभाग का भी जो है यहाँ पे आम सभा हुआ था, तो अब सारे लोग थे, हम लोगों ने अपनी बात को फिर से रखा, दमदार तरीके से रखा कि प्रदूषण जिस तरह से यहाँ फैला रहा है 4 लाइन में, चाहे डहुआ टोल हो, चाहे करियावा हो, चाहे आपका कंदरापड़ी हो, गांधीनगर हो, हरदी बिरसोडी, चमगुदोपुर, इधर आपका खेड़ोवर सिंगाड़ी, जो पूरा एस का डस्ट उड़ रहा है, उसके लिए भी कोई आपका पॉल्यूशन विभाग का जो निर्देश है उसका गाइडलाइन से आप काम भी नहीं कर रहे हैं और सेकंड फेज लगाना चाह रहे हैं, और मजदूरों को भी अब जो उसका अधिकार नहीं